बाद में वही बुढ़े सम्राट को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे वही खूबसूरत लड़की चाहिए। फिर वह बुढ़ा कहता है अपने मंत्रियों से उन्हें अलग करो। वह अपने मंत्रियों से पूछता है आप लोगों को कोई दिक्कत है? उनका एक मंत्री कहता है नहीं हुजूर, उस लड़की के लिए यह तो बहुत सम्मान की बात है क्योंकि स्वयं हुजूर ने उन पर ध्यान दिया है। दूसरा मंत्री कहता है यह उस लड़की की गलती है कि उसने उस लड़के को गले से लगाया हुआ था। उस लड़के को पता था कि सड़क पर दौड़ने वाली लड़की सुंदर है, यह आपके देखने लायक नहीं था। तीसरा मंत्री कहता है हाँ, उस लड़की को पता नहीं था कि उस लड़के से कैसा व्यवहार करना चाहिए, बस यही एक समस्या है। फिर वह बुढ़ा सम्राट कहता है मुझे नहीं पता कि आप यह सब काम कैसे करिएगा, मुझे बस इतना पता है कि मुझे वह लड़की चाहिए। इस बुढ़े का आधा पैर जमीन में और आधा पैर कब्र में, पर इस बुढ़े को लड़की चाहिए। फिर जियोडिंग मास्टर जी को बताती है इन्हीं चारों ने योजना बनाई जनरल जिमू और सीजी को अलग करने का, बस एक मंत्री को छोड़कर, वह इस काम में शामिल नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है सैनिक सीजी को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे, तभी उसकी माँ कहती मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। उसके पिताजी भी कहते हैं मेरी बेटी को छोड़ दो, और सीजी माँ माँ कहकर चिल्लाने लगती है और वह अपने पिताजी से कहती मुझे बचाइए। उनके सैनिक उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ते, उनकी बेटी की रक्षा करने के लिए उन्हें भी मार डालते हैं। फिर राजकुमारी सीजी को सुपरिवार से दूर ले जाते हैं। जब जनरल जिमू को इस बारे में पता चलता है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वह काफ़ी भावुक होते हैं क्योंकि वह राजकुमारी सीजी से बहुत प्यार करते थे। जनरल जिमू इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी वह कि किंग को वह कैसे ले जा सकते हैं। वह काफ़ी गुस्से में वह अपने हथियारों के साथ वह महल के द्वार पहुंचते हैं। वह बस किंग को ले जाना चाहते थे, लेकिन बहुत से सैनिकों ने उसे घेर लिया था। वह बस सैनिकों से लड़ते गए और लड़ते गए, खून की धाराएं बह गई, लेकिन सैनिकों का कम होने का नाम नहीं था। सैनिकों ने उसे घेर कर उस तलवार से उनके सीने से तलवार को आर पार कर दिया। फिर भी वह आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सैनिकों से लड़ते रहे। उस बुढ़े सम्राट ने उस विद्रोह में जनरल जिमू को मार डालने का आदेश दिया था। राजकुमारी सीजी को सैन कक्ष में बंदी बना दिया गया। उस बुढ़े सम्राट ने यह झूठ बोला राजकुमारी सीजी से अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे प्रेमी को छोड़ दूंगा, मैं यह वादा करता हूँ। फिर बुढ़ा डेविल वाला स्माइल करने लगता है। फिर वह बुढ़ा कहता है बोलो क्या चाहती हो। फिर किंग उसे सीधे मुंह मना कर देती है। फिर उसके पास रोकर भगवान से प्रार्थना करने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं बचता। वह रोते हुए प्रार्थना करती है कि उसके माता पिता और प्रेमी को कुछ ना हो, लेकिन किंग अभी तक इस बात से अनजान थी कि उसका प्रेमी इस दुनिया में नहीं है। राजकुमारी सीजी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके प्रेमी को मारने के लिए मंत्रियों ने साजिश रची थी। वह युद्ध के मैदान में एक नायक के रूप में नहीं मरा, बल्कि उसे साजिश के रूप में मारा गया। और हमें पता चलता है कि महल के सड़कों में खून की धाराएं इतना बह चुका था कि महल की सड़कों और दीवारों को साफ करने में 3 दिन लग गए थे।